यस सर। जिप खोलिए, पेज खोलिए। कौन से वाले पे, एक मिनट सर। हाँ। ये वाला नहीं था शायद, नहीं नहीं ये नहीं था, इसके बाद वाला था, इसके बाद वाला। कंट्रोल टैब दबाइए, कंट्रोल टैब दबाइए, आ जाता था। कंट्रोल टैब। हाँ, अभी नहीं आया सर। नहीं है। ये वाला है सर। वो वाला है। Yes, sir। ओके, तो हाँ वो सर, मैं क्या बोल बोल रहे रहा था, हाँ बोल थे? रहा था कि वो जो आईडी है ना, आईडी तो एक नॉर्मल यहाँ पे फील्ड है ना, एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। बट आप यहाँ पे मतलब अपना ASP.NET को ये बता रहे हैं कि ये डेटाबेस का मतलब आइडेंटिटी होने वाला है, मतलब प्राइमरी की होने वाला है सिंपली। तो बट प्राइमरी की शब्द हम लोग वहाँ यूज नहीं करते हैं ना, नो एसक्यूएल में, ठीक है। बट समथिंग लाइक प्राइमरी की, कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। वो आप बता रहे हैं यहाँ यस। पे ना इसके थ्रू, ठीक है। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट लाइन हाँ हाँ, प्रिंट टाइप कीजिए, टाइप टाइप करें। कीजिए। यस सर। रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट आईडी। यस सर, ऑब्जेक्ट आईडी के बाद सर ये लाइन का मतलब सर। अब ये बता रहा है कि जैसे अब एक स्पेशल डेटा टाइप है वहां पे, है ना, ये मोंगोडीबी के अंदर में इसको ऑब्जेक्ट आईडी बुलाते हैं, तो वही इसको दे रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे स्ट्रिंग है प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। बट जब आप मोंगोडीबी के साथ में इसको कनेक्ट कीजिएगा तो वहां पे इसको ऑब्जेक्ट आईडी की तरह माना जाएगा, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत हमको नॉलेज चाहिए उसका मोंगोडीबी का भी, ठीक है। बट अभी फिलहाल यस मतलब ये सब इग्नोर करते हुए चलते हैं, ठीक है। यस सर। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा यस सर। पहला फील्ड, ठीक है। तो पब्लिक स्ट्रिंग, यस से स्ट्रिंग स्मॉल एस है सर। हाँ यहाँ पे स्मॉल में ही रहता है। तो ये असल में एक एलियास है, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल स्ट्रिंग क्लास है वो स्केबल से स्टार्ट होता है, बट जैसे यस इसको सर। थोड़ा सा, जैसे जितना भी हमारा ये डेटा टाइप्स वाला क्लासेस है ना, तो सबको यस स्मॉल सर। से स्टार्ट किया हुआ है C# में, तो इसीलिए इसको भी वैसे ही कर दिया है ना। यस सर। गेट सेट बना दिया गया, फिर वैसे ही अब नेक्स्ट वाला डालिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो नेक्स्ट वाला जो आ रहा है, ये जो हमने डाला ना, तो वहाँ पे यस सर। मोंगो डीबी में, ठीक है, जो कॉलम का नाम है वो नेम है। कॉलम का नाम वहाँ पे बुक नेम नहीं है, ठीक है, बट हम यहाँ पे बुक नेम के नाम से बुलाना चाहते हैं, तो ये मैपिंग हो रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। कि ये जो किस वो लाइन में सर? जो अभी जो लिख रहे हैं आप, अभी जो लिख रहे हैं ना यस एलिमेंट, ठीक है। तो वहाँ सर। ब्रैकेट में देखिए आप लिख रहे हैं नेम, ठीक है, और फिर उसके ठीक नीचे आप देखिएगा जो लाइन है वहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग बुक नेम, है ना। मतलब ये सेम यस सर। कॉलम, ये सेम फील्ड है ना, मोंगोडीबी में नेम के नाम से होगा और यहाँ पे किस नाम से होगा, बुक नेम के नाम से होगा, ठीक है। ये जानबूझ के लोग यस कर सर। रहा है कि आपको ये करने के लिए, बता देने के लिए, कुछ कुछ ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो बता रहा है बेसिकली, है ना, ठीक है। अदरवाइज चाहने से वहां यस पे सर। भी वो लोग बुक नेम किया होता था, या यहाँ पे भी नेम रख देता था तो हो जाता था, है ना। यस सर। ठीक है, लिखिए। सर आगे प्रोसीड करें सर। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए। पब्लिक बेसन आईडी स्ट्रिंग। में क्यों, अच्छा, ठीक है। सर ये येलो लाइन है सर नीचे में। नल में देखिएगा एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, यस सर। ठीक है। cannot convert null neutrals to nullable reference type सर। हाँ, तो वो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, जो आगे में एक्सक्लेमेशन देखिए, वहां पे देखिएगा एक्सक्लेमेशन का भी मार्क दिया हुआ है, तो वो डाल दीजिए। तो देखिए दो चीज वहां पे बोला है ना, अभी देख सकते हैं आप वो जो स्टेटमेंट में भी, कैन नॉट कन्वर्ट नल रेफरेंस टू अ नलेबल, हम्म। ठीक है। तो ये जो हो गया, ये नलेबल क्लास के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। और वो नल दूसरा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ यस पे सर। नल का भी दो दो मीनिंग है C# में। यस सर। चलिए बाकी का फील्ड डाल दीजिए। तो देखिए जहां जहां स्ट्रिंग यूज कर रहा है वहां वहां लोग ने शुरू से नल कर दिया उसको, है ना, ठीक है। मतलब यस सर। डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया एक तरह से कि डिफॉल्ट वैल्यू नल होगा। और जहां यस जहां सर। बाकी है, जैसे प्राइस वगैरह है, उसमें नहीं किया। यस सर। सर इसमें तो नल नहीं है प्राइस। उसमें नल नहीं है बिकॉज स्ट्रिंग नहीं था, इसीलिए नहीं दिया होगा। यस सर।
एक मिनट सर, स्ट्रिंग नहीं सर, डेसिमल है यहाँ पे। ये टाइप है सर यहाँ डेसिमल ना सर? डेसिमल टाइप है, मतलब फ्लोट का ही एक तरह से टाइप हो गया। यस सर। रेंज अलग होगा, तो ये सब चीज जावा में नहीं है, इसमें थोड़ा सा या हो सकता है अभी ये बोलना गलत होगा अभी, मतलब जावा में भी हो सकता है कुछ डाला होगा, हम लोग ने नहीं देखा होगा अभी, है ना। यस सर। इसमें भी एक्सक्लामेटरी। हम्म। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस चलिए सर। अब देखिए ऊपर में वो बीसॉन आईडी में एरर आ रहा है, यस सर, विशन आईडी में नेविगेट में, है एरर। ना। तो असल में डी स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। डी को ओके स्मॉल कर सर। दीजिए। यस सर, आईडी बताइए सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये यस सर। हमारा मतलब मॉडल बन गया, ठीक है। तो ये फाइल हमको डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करने में मदद करेगा, है ना, ठीक है। तो चलिए ठीक यस है, सर। सेव सेव कर दीजिए इसको एक बार और। यस सर। हो गया, अब नीचे आइए, अब नीचे आइए। इस वाले में ना सर? हाँ, यस सर। अब वो जो एनोटेशन था ऊपर में जो, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझा दिया यहाँ पे कि ये आईडी का क्या है। तो वहाँ पे देखिए प्राइमरी की लिखा हुआ है, ठीक है, कि एनोटेड विद दिस टू मेक दिस प्रॉपर्टी द डॉक्यूमेंट्स प्राइमरी की है, ठीक है। और यस उसके सर। बाद में वो जो ऑब्जेक्ट आईडी टू अलाउ पासिंग द पैरामीटर एज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्ट आईडी है, बट अभी हमको नहीं पता कि यस वो सर। ऑब्जेक्ट आईडी कैसे होगा, नहीं होगा, तो वो स्ट्रिंग के तौर पे ही क्या होगा, पास किया जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई, और यस देखिए सर। लिखा भी है कि मोंगोडीबी हैंडल करेगा ये कन्वर्शन फ्रॉम स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट आईडी, है ना, ठीक है। तो चलिए और ओके फिर सर। से वो जो और एक चीज मैंने समझाया था कि जो बुक नेम बोला है ना, कि बुक नेम प्रॉपर्टीज हम्म। एनोटेड विद दिस एट्रीब्यूट, क्योंकि वहां पे नाम है और यहाँ पे बुक नेम हम लोगों ने दिया इसीलिए ना, ठीक है। चलिए ये सर हो गया। वहाँ पे मतलब शेल मतलब ये मोंगो में हाँ सर, हाँ, जो मोंगो डीबी में डेटाबेस। वहां पे हम लोगों ने नेम दिया था, हमने बुक नेम नहीं दिया था, ठीक है, उस कॉलम का नाम। यस सर। और बट यहाँ पे यस हम लोग सर। क्या बुला रहे हैं, उसको हम लोग बुला रहे हैं बुक नेम, है ना, इस जगह में, तो इसीलिए मैपिंग। यस सर। तो जानबूझ के ये लोग थोड़ा सा मतलब ये वो डेट मतलब ये देखिए, ये डेटा एनोटेशन जो है वो सिर्फ सी शार्प का फीचर है, ठीक है। वी डोंट नो वेदर इट यस इज सर। अवेलेबल एट अदर प्लेसेस और नॉट, है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मतलब बेसिक एनोटेशन यहाँ नहीं होता, जैसे जावा में है, ठीक है, जितना भी मुझे मालूम है, तो बेसिक एनोटेशन तो मैंने यहाँ नहीं देखा। जैसे जावा में कुछ कुछ जगह हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। अभी भी देखिए जो हम लोग ये जो सर्वलेट का प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये तरीका सही है, जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो अभी आप ही को देते करने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, तो आपका प्रैक्टिस भी यस होते सर। रहेगा इस तरह से। तो यस सर। अभी जैसे वो जो सर्वलेट वाला प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, वी डोंट राइट ओवर राइट एनोटेशन लिखते हैं हम लोग कभी भी नहीं ना। बट वो जो मेथड है डू गेट और डू पोस्ट, है ना, उसको हम ओवरराइड करते हैं, वो हम लोग अपना थोड़े बनाते हैं, ठीक है। वो क्योंकि देखिए अगर हम बनाएंगे तो हो सकता है नाम कुछ और देंगे, ठीक है, बट द नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इनसाइड वो जो क्लास है हमारा HTTP सर्वलेट के अंदर डिफाइंड है वो, है ना। तो हम जो HTTP यस सर। सर्वलेट में जो डू गेट और डू पोस्ट डिफाइंड है उसी को हम यहाँ पे आगे ओवरराइड करते हैं। तो ऐसे केसेस में जावा में क्या करना चाहिए, हमको एक एनोटेशन डालना चाहिए फंक्शन के नाम के ऊपर में, @ ठीक है, ओवरराइड करके। बट वी डोंट डू इट, ठीक है। तो आप तो काम तो चल जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं डालने से काम नहीं चलेगा, काम चल जाता है, ठीक है। बट ये बताने के लिए कि ये ओवर रिडन है, तो हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस का फायदा हो सकता है या कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब पढ़ना पड़ेगा वो सब चीजें, ठीक है। तो देखिए सर अब, इक्लिप्स हाँ यूज हाँ, किए बोले बोले। थे सर, इक्लिप्स यूज किए थे तो सर्वलेट को कॉल करने के लिए सर हम्म @वेब सर्वलेट हमको सर मतलब @वेब सर्वलेट लिखना हम्म पड़ता था सर। हाँ, वो ऑटोमेटिकली वो एनोट कर देता था कि उससे क्या होगा कि उससे मतलब जो भी एनवायरनमेंट है ना वो रेडी रहेगा, वो उसको समझ में आ जाएगा कि हम्म। अच्छा ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यस वो भी सर। पीस ऑफ कोड है ना, और वो पीस ऑफ कोड है फॉर कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर को कुछ बता रहा है वो, है ना।
तो ये सब एक तरह अच्छा। से बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इससे क्या होता है आपका कोड बेटर बनता है, ठीक है ना। तो अब तो देखिए, अब हमारा एक्सपीरियंस हो गया, काफी दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा भी अगर कुछ हम लोग को अलग मिलता है, जैसे वो देखिए नल के बाद में एक्सक्लेमेशन मिला, तो वो दिमाग में स्ट्राइक कर गया मेरा, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैंने यस कुछ सर। कुछ पढ़ा है उसके बारे में, जैसे अभी मैंने बोला ना, ये दोनों अलग चीज हो गया, नल हो गया जो हम नॉर्मल स्ट्रिंग्स वगैरह के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये नल और एक्सक्लेमेशन है, इट्स लिटिल बिट ये डिफरेंट। वाले ना सर। हाँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो एक दूसरा क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो कभी और डिस्कस यस करेंगे सर। इसके बारे में। फिर उस तरह से लाइन नंबर यस 10 को भी देखिएगा, वो जो ये आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क यस सर। इसलिए आ रहा है कि ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों क्वेश्चन मार्क इसलिए यस दे रहा सर। है कि यहाँ पे नल, और ऑब्वियसली आईडी है, तो आईडी में तो नल नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क वहां लगाया गया है। तो नाउ दिस काइंड ऑफ थिंग्स हम अपने प्रोजेक्ट्स में तो कभी इस्तेमाल नहीं करते, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज दिस आर न्यू, ठीक है, नॉट डॉक्यूमेंटेड इन द बुक्स दैट वी यूज, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हम लोग तक अभी नहीं पहुंचा। बट ये आदत बहुत अच्छा है जो अभी हम लोगों ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि देखिए एग्जाम्पल्स बहुत जगह पड़ा हुआ है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं मोंगोडीबी का एक वीडियो देख रहा था जो कि स्पॉन्सर्ड था मोंगोडीबी की तरफ से ही। तो इवन देयर ऑल्सो द एग्जाम्पल दे टुक, ठीक है, जो दिखाने के लिए जो एग्जाम्पल, हार्डली 30 मिनट्स का वीडियो था, अच्छा वीडियो था एक्चुअली, तो सिर्फ वो था, गेट स्टार्टेड टाइप का था कुछ, ठीक है, कि थोड़ा बहुत कमांड सब दिखाया था वहाँ पे। तो बट द एग्जाम्पल जो दिया लिया था वो उसी का लिया था, ठीक है, ये जो ब्लॉग का जो एग्जाम्पल होता है ना, आजकल हम लोग हर जगह देख रहे हैं ना, ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग, ठीक है। तो बिकॉज देखिए ब्लॉग का जो डिजाइन है ना, इट्स इट्स वेरी मच एक्सप्लेन्ड, और सबको पता है उसका डिजाइन अब, है ना, ठीक है, जो ब्लॉग का जो मॉडल होता तब है ना। ब्लॉग, जो सर जो हम लोग ब्लॉग लिखते हैं उसकी बात कर रहे हाँ, हैं। वही वही वही, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप यस देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने सॉल्व किया था, इट वाज ऑन ब्लॉग ओनली, ठीक है। यस तो सर। डॉट नेट में भी है ना। तो ये सब चीज, दो तीन चीज जो है ना, ये काफी पॉपुलर हो गया, जैसे वो एक तो ये टू डू लिस्ट का, ठीक है, एक ब्लॉग का, है ना। तो क्योंकि ये सब सिंपल है, बहुत सिंपल टाइप से भी कुछ क्रिएट किया जा सकता है इसमें। एंड स्पेशली आजकल तो डिजाइन तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग यू हैव टू थिंक ऑफ द डिजाइन, है ना, ठीक है, तब आपको काम करना है। तो इसलिए ये सब एग्जांपल्स काफी कॉमन हो गया। तो हम लोग भी ऐसे ऐसे टाइप का है, या तो नया भी अगर एग्जांपल बनाना है तो ऐसे टाइप का कुछ एग्जांपल बना के क्या करना होगा, काम करना होगा, और वी कैन रीयूज दिस एग्जांपल्स ओनली, है ना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में स्क्रॉल कीजिए, एक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ऐप सेटिंग्स में जाके, है ना, ठीक है। कुछ चीजें ऐड कर देना होगा वहाँ पे, मतलब बता देना है आपको अपना ये डेटाबेस के बारे में, है ना, ठीक है। तो ये फाइल ऑलरेडी है, आप एक्सप्लोरर में चले जाइए, ठीक है। या अगर आप चाहे तो कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है कमांड लाइन से। तो चलिए अब आइए, कमांड लेट हो से गया कर तो। सकते हैं। हाँ, कीजिए कीजिए, कमांड से कीजिए, जाइए कमांड लाइन में, इसको बंद कर दीजिए, एक्सप्लोर को बंद कर दीजिए। यस सर। हाँ, सर शॉर्टकट कैसे कंट्रोल कम ये कंट्रोल और टिल्ट, कंट्रोल और टिल्ट, कंट्रोल और ओके टिल्ट, सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए इस फोल्डर में तो नहीं है, सीरी डॉट डॉट करके बाहर आ जाइए, यस सर। ठीक है। अब एलएस करके देख लीजिए, यहाँ पे वो फाइल दिख रहा है आपको, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन, यस ऐप, है है सर, ना। सेटिंग तो अब डॉट वो ये सेशन। लिखिए, ये कोड, किसी को भी खोलना है तो आपको लिखना होगा कोड, यहाँ पे कोड, और फिर यस वो सर। फाइल का नाम ऐप सेटिंग्स। तो एपीपी करके टैब दबाइए, फिर जे लिख यस दीजिए और टैब दबाइए, स्मॉल जे यस था। स्मॉल स्मॉल स्मॉल। यस सर। एंटर कीजिए, यस सर। ठीक है, आ गया ये, है ना। तो अब जो हम्म। लिखा हुआ है उसी के ऊपर लिखना है हम लोग को, वो जो ब्रेस खुला हुआ है उसके आगे आ जाइए। यहाँ पे नहीं सर। नहीं, इसी ब्रेस के अंदर लिखना था, इसी ब्रेस के अंदर लिखना था एक्चुअली में, ठीक है। ये ब्रेस सबसे टॉप में ओके। रहना चाहिए। यस सर। हाँ, तो लॉगिन वाला लाइन को नीचे लेके आ जाइए, लॉगिन वाला को नीचे लेके आ जाइए। हाँ, और यस यहाँ सर। से, हाँ, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। वो यस सर। बुक स्टोर डेटाबेस जो लिखा हुआ है, तो यहाँ आप मतलब अपना डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग्स वगैरह डाल रहे हैं इसके अंदर में, ना, ठीक है, कि कैसे, ठीक है, उसको खोलना है नहीं खोलना है। ठीक है, तो जो जो सेटिंग है उसका नाम हो गया बुक स्टोर डेटाबेस, है ना। अब सेटिंग का प्रॉपर्टीज आप दे यस रहे हैं, सर। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, तो डालिए यस सर। कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, तो यहाँ जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है मोंगो डीबी, है ना, ठीक है। यस सर। मोंगो डीबी कॉलन स्लैश स्लैश, फिर लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर याद रखिएगा, ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है इसका मोंगो डीबी का, है ना, 27017, यस है ना। सर। जैसे थ्री थ्री टू जीरो वन। सिक्स उसका होता है, ये टू सेवन यस टू सर। सेवन जीरो वन सेवन 27017। 17, ठीक है। मोंगो डीबी का डिफॉल्ट पोर्ट है, और बीच में गलती हो गई, सेमी कॉलन हो गया, वहाँ पे कॉलन होना चाहिए था। यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेटाबेस का नाम दे दीजिए।
सर डेटाबेस का नेम ना सर। डेटाबेस का नाम। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, हम लोग अपना डेटाबेस का डिटेल्स दे रहे हैं ना एप्लीकेशन को। यस सर। यस सर। नहीं, डेटाबेस नेम लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का नाम पहले। डेटाबेस नेम। हाँ, वो बुक स्टोर हो गया ना, आगे में बुक स्टोर नहीं डालना था। सर डेटाबेस नेम ना। हाँ, डेटाबेस नेम। पूरा टाइप कर लीजिए, तो ऊपर से सजेस्ट कर रहा है आपको। यस सर। डेटाबेस नेम में बुक स्टोर। बुक स्टोर। स्पेलिंग स्पेलिंग देख लीजिए, बुक का वो एक मिसिंग हो रहा है। सर ओ। हम्म चलिए, हो गया। फिर उसके बाद अब कलेक्शन का नाम दे दीजिए, बुक कलेक्शन नेम बुक्स। बुक कलेक्शन। यस सर। ठीक है, ऑलराइट, सेव कर ये कॉमा लीजिए देना इसको। था ना सर। कौन सा? यस सर। हाँ हाँ, वो कॉमा देना, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज है। यस सर। ठीक है, फिर सेव कर दीजिए इसको। सेव कर देते हैं। हम्म, यस सर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसका काम नहीं, इसको बंद कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू दबाइए, बंद हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू। हम्म, ओके सर। ठीक है, अब आइए, अब फिर से और देखिए और क्या करना है। तो ऐड एक और सेटिंग्स क्लास वहाँ पे ऐड करना होगा, जो मॉडल डायरेक्टरी ये उसके अंदर में। ये तो हो गया ये नीचे वाला। है सर। हाँ, तो हाँ, नंबर 2 पॉइंट में दिया हुआ है ना, कि ऐड अ बुक यस सर। स्टोर डेटाबेस सेटिंग करके, है ना, क्लास बनाना यस होगा। तो जहाँ पे अभी जो 3 आपने डिक्लेयर किया है, उसका डिटेल्स उस क्लास में देना होगा, ठीक है। सर। तो बना लीजिए, तो ये मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाना होगा, तो जाइए कमांड लाइन में जाइए, मॉडल फोल्डर में जाइए। यस सर। मॉडल फोल्डर में सर। यस फिर सर। एक नया क्लास बनाना है, कोड कोड और बुक स्टोर डेटाबेस सेटिंग्स। बुक स्टोर सर। डेटाबेस सेटिंग्स, डेटाबेस डेटाबेस सेटिंग। सेटिंग्स डॉट सी एस। डॉट। सी एस। यस। यस सर। ठीक है, तो इवन दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल क्लास, इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है। वो 3 जो अभी हमने प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था, उसी के नाम से, मतलब यहाँ पे क्लास बना देना है, ठीक है। तो यस सर। इसको उसी नेम पहले। स्पेस में डाल दीजिए, मॉडल्स नेम स्पेस में। यस सर। डेटाबेस सेटिंग्स, ठीक है। यस सर। फिर वही तीनों प्रॉपर्टी बना देना, सिंपल है ये। पब्लिक यस स्ट्रिंग सर। कनेक्शन स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग डेटाबेस नेम। कनेक्शन स्ट्रिंग। डेटाबेस नेम। यस सर। ठीक है, हो गया। यस सर। तो ठीक है, फिर यहीं पे रहने देंगे मृत्युंजय, ठीक है, अभी क्लास है मेरा।
ठीक है। यस सर। तो अब बाकी इतना को एक बार फिर गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ यस समझ सर। में आ ही गया होगा, तो जो डाउट होगा फिर वो क्लेरिफाई कर दूंगा, बाकी नीचे ही पढ़ लीजिएगा आगे क्या करना है ना, ठीक है हम लोग को। यस तो सर। ये सब फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ये सब चीज़ों को, जो ये एक्स्ट्रा लाइन जो डाला जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक यस सर। है ना। तो ये एक दो एक्स्ट्रा सेटिंग इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज थोड़ा सा ये मोंगो डीबी है, अलग टाइप का चीज़, इसलिए ठीक है। अगर एसक्यूएल होता तो यस इतना भी सर। सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता था हम लोग पे ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते शाम को। सर कल भी मतलब इसी सिस्टम से हाँ लॉगिन हाँ करेंगे हाँ, इसी क्रैक? इसी हाँ, ऐसे ऐसे करके, है ना। ओके सर। ठीक है। ठीक। यस सर। बाय सर। बाय।